कन्या तिवारी हूँ, ठीक है। हम लोग सब डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर चेतन है, डॉक्टर के हैं और डॉक्टर नीतू है, ठीक है। कमलेश कुमार नाम है उनका। तो आप लोग कौन सी क्लास में हो? 8th में हो, ठीक है। तो अभी क्या है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो है वो पोषण सप्ताह चल रहा है, ठीक है। और ऐसे आंगनवाड़ी में 1 से 30 सितंबर तक क्या बनाया जाता है, ये पोषण माह बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हमें क्या रहता है कि बहुत सारी पोषण से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो विटामिन के बारे में बताया जाता है। विटामिन समझते हो? ठीक है। तो इसमें ABCDE तक होता है, ABCDE सब होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आँखों के लिए। किसके लिए? कौन सा विटामिन? ए से आँखों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को मतलब जब बचपन में सबके मम्मी पापा सबको टीका लगवाते हैं, तब क्या होता है जब 9 महीने का टीका लगता है। कौन से महीने का? 9 महीने का, ठीक है। खसरे का टीका कभी किसी ने तो सुना ही होगा, खसरे का टीका 9 महीने का जब लगता है, उसी के साथ में विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, ठीक है। उन सबको मम्मी पापा ने पिलाया है, कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि अभी यहाँ जितने लोग खड़े हैं उसमें सबसे अच्छी बात है किसी को चश्मा नहीं लगा है, क्योंकि सब ने विटामिन ए पिया है, ठीक है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से देखो आंखें सूख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब शाम होने लगती है तो शाम में क्या होता है, थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट मतलब रात, और ब्लाइंडनेस मतलब जब ब्लर दिखने लगा, या कई लोग अंधे भी हो जाते हैं जब आंखों की नसों पे असर आता है तब। तो ये हो गया विटामिन ए, ठीक है। ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सी जो रहता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा है, ठीक है। B1 है, B2 है, B3 है, B6 है ना। तो ये बहुत सारे हैं बी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुम लोग बैठ के पैर दुख रहे हैं तो अच्छा, तो पीछे हो जाओ ना छाव में, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इसमें B1 है, ठीक है, B3 है, B6 है, B12 है। तो बेसिक जो सबसे कॉमन है वो बता देती हूँ कि यदि B12 की कमी होगी, ठीक है, B12 की कमी होगी तो उससे अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तुम क्योंकि 8th क्लास में हो, तुमको पूरा नहीं बता रही हूँ मैं, जानती हूँ, ठीक है। सी होता है, सी में क्या हो जाता है, एक बीमारी होती है जिससे जो अपने जैसे ये मसूड़ा है, दांत है, यहाँ पे नहीं खून आते रहता है कई बार, है ना, ब्लीडिंग होते रहती है। तो वो उन लोगों को होती है जिनको विटामिन सी की कमी होती है। कौन सा? विटामिन सी मतलब, और सी जो हमेशा होता है वो खट्टी चीजों में होता है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, वेरी गुड, इमली हो गया, है ना, आंवला हो गया। और अपने देश में यदि तुमसे पूछेंगे कि सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो वो है आंवला, ठीक है। और ऐसी विटामिन ए का मैं बताना भूल गई, उसमें जो अपन देखेंगे किस चीजों में मिलता है, तो पालक में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, ठीक है। फिर जो दाल वगैरह हो गया, तो इसमें विटामिन ए। इसलिए मम्मी बोलती है, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं पर चश्मा नहीं है किसी को, ठीक है। सर को है, ये दोनों सर को है, मुझे नहीं पता, ठीक है। विटामिन ए कम लिया है, ठीक है। फिर विटामिन डी पे आते हैं अपन, ठीक है। डी जो रहता है वो हड्डियों के लिए रहता है, ठीक है। अब मम्मी पापा बोलते हैं ना हमेशा कैल्शियम खाओ। फिर यदि जैसे क्या दादी लोग रहती है तो उनके पैर में दिक्कत हो जाती है, क्यों? है ना, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन डी की। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक सोर्स, तुमने क्या बोला, धूप लग रही है, तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक सोर्स है धूप, जिससे कि हमें विटामिन डी मिलता है। ठंड में नहीं देखा लोग बैठे रहते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, एक ठंड का भी और दूसरा विटामिन डी का भी। तो इसलिए हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, दूध है, केला है, और उसके बाद में ये जो है सूरज की रोशनी। नमक भी कम खाना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, ये कौन बताया? जैसे ब्लड प्रेशर वाली बीमारी होती है वो अलग चीज है, हम लोग एक दिन आएंगे तो वो भी समझाएंगे। आज जो तुमको इम्पोर्टेंट चीज बताना था वो क्या था, विटामिन, ठीक है। विटामिन ए काय के लिए जरूरी होता है, आइज के लिए, ठीक है। फिर विटामिन बी में क्या है, बी में क्या बताया था, B12, अनीमिया, खून की कमी होना, ठीक है। विटामिन सी में क्या बताया था, हाँ, और वो किस में पाया जाता है, खट्टी चीजों में, है ना, खट्टे फल वगैरह। और विटामिन डी काय के लिए जरूरी है, वो कहाँ मिलता है,
छाछ, दूध और केले में, ठीक है। इतना सब आ गया समझ में, ठीक है। और ये जो अपना पोषण सप्ताह चल रहा है, ये कब से कब तक होता है? 1 से 7 सितंबर, ठीक है। और देखो अब और क्या बताना है इनको, बस हाँ, ठीक है। नमक कम क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उससे बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो वो हम कभी सर आपको बताएंगे ना, ये बीपी के लिए है, तो इससे हम कभी आपका मुक्त करवा देंगे, ठीक है। तो सर फिर पूरा बताएंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। बाकी आया समझ में? विटामिन आज आपने सीखा है, तो घर जाके बताना पड़ेगा, मम्मी को भी बताना, तो मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि पहले हम दादी को कुछ हाँ कुछ नया सीख के आए ना। तो यहाँ पे देखो जो मैडम बैठती है सेंटर में, है ना, डॉक्टर नीतू है इनका नाम, और सर वहाँ के इंचार्ज है। तो ये क्या है कि यहाँ पे एक अपना खतरी खेड़ी में जो है, तो खतरी खेड़ी में जो सेंटर है वहाँ पे कैल्शियम और ताकत की गोली भी आपको मिल जाएगी। जैसे तुम बोल रही ना कि दादी को दिक्कत है, तो इधर चले जाओगे तो सब जांच भी हो जाएगी। आयरन की गोली सब खाते हैं, कहाँ से मिलती है? मिलती है। और अच्छा वो पैकेट भी मिलते हैं खाने के, आहार वाले, है ना। और सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन हरी सब्जी है, और दाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और बतानी है कि गुड़ चना जो रहता है ना, उससे भी खून की कमी नहीं होती, क्योंकि तुम लोग लड़कियां जो चने वाले आते हैं ना, प्रसाद वाले, वो और गुड़ खाना चाहिए। अभी आपकी उम्र है तो आप खा सकते हो। दूसरा, सत्तू यदि पीते हो तो सत्तू बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। पालक की सब्जी बनती है तो पालक बहुत ज्यादा खाती हूँ। लोहे की कढ़ाई में बनना है, ताकि लोहे की कढ़ाई से क्या होगा? लोहे की हाँ, तो आयरन निकलता है ना, लोहा मतलब आयरन। तो आयरन निकलेगा तो खून की कमी नहीं होगी या कम होगी। आ गया समझ में? तो आज क्या है? वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक, 1 से 7 सितंबर तक। लोहे की चीज से लग जाती है तो कुछ फायदा वगैरह हो जाता है? वो लोहे की चीज से लग जाती है, तब हमको एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो नहीं तो इन्फेक्शन फैलता है। पॉइजन नहीं होता है, पर इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है। समझ में आया ना? किसको हो गया था? अच्छा, अब ठीक हो गया? आया समझ में?